होती है। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। पुलिस ने जो कथानक तैयार किया, उस कथानक के तरीके बिना किसी आधार के रासुका के तहत कार्रवाई कर दी गई। उसकी बेल जिला कोर्ट से खारिज हुई, उसकी बेल माननीय हाई कोर्ट से खारिज हुई। 2018 से न्याय की बाट जोहते जोहते वर्ष 2023 आया और वर्ष 2023 की 31 अक्टूबर 2023 की तारीख एक ऐतिहासिक तारीख बन गई और वह इस इबारत को दर्शाती है कि देर से ही सही न्याय मिलता जरूर है और जुडिशरी पर, इंसाफ पर जो भरोसा लोगों का है वह इसीलिए कायम रहता है। पीड़ित बहुत ही गरीब और ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाला था। पीड़ित की माली हालत इस प्रकार की नहीं थी कि वह कायदे से अपना बचाव भी कर सके। पीड़ित के पिता के पैर में मैंने कभी चप्पल नहीं देखी आज तक। 2018 से लेकर के 2023 तक का मैंने पीड़ित के पिता के पैर में कभी चप्पल नहीं देखी। पीड़ित का तात्पर्य यहाँ अभियुक्त से है और अभियुक्त की पत्नी उस समय, जिस समय उसका पति जेल गया, वह प्रेग्नेंट भी थी। माली हालत उसकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी और कई मर्तबा उसे पैदल ही गांव से लेकर के अदालत तक का सफ़र तय करना पड़ता था और इसी कारण कई तारीख पेशियों पर बिना पैसे के भी उसका मुकदमा लड़ा गया। और इस मामले में एक चीज़ ये था कि अगर अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए और अंततोगत्वा न्याय मिली, सत्यमेव जयते की कार्रवाई भी की गई थी। और मैंने पूर्व में ही बताया कि जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई उसके मुताबिक ये थी कि उसको देख करके गांव जवार में आतंक हो जाता है। एक परिकल्पना जो एनएसए के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ तय हुई। इसमें बड़े मज़े की तथ्य मध्य में आया कि पीड़ित से पूछताछ के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था कि गांव प्रधान की प्रधानी चुनाव की रंजिश के तहत यह पूरा मामला अमल में लाया गया था, जो कि पूरी तौर पर फेक था, बंडल ऑफ लाई था और सत्यता का इसमें कोई अंश भी नहीं था। तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन विवेचक के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी इसलिए किया है क्योंकि विवेचक एक जिम्मेदार पद पर होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। प्रारंभिक स्तर पर सत्य और असत्य का निर्धारण विवेचना के ही स्तर पर होता है। उसे अन्वेषण अधिकारी भी कहते हैं, उसे अनुसंधानकर्ता भी कहते हैं। बगैर किसी साक्ष्य के अगर अदालत ने पाया कि बगैर किसी साक्ष्य के अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया और उसे दंडित कराने के लिए विचारण की कार्यवाही अगर सारित कराई गई तो यह शासक है और कहीं ना कहीं से यह विवेचना के स्तर पर फेल्योर है और एक विवेचक के तौर पर उनको पूरी तौर पर अदालत ने फेल पाया है और दोषी पाया है। सर अंततोगत्वा सत्यमेव जयते। न्याय कभी हारता नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। देर भले हो, यही इस बात को साबित करता है। पूरी तौर पर अभियुक्त सत्य की राह पर चला, उसने अपने केस को पूरी तौर पर साबित किया। लेकिन यह चीज़ एक सवाल जो मुझे भी साल रहा है लगातार, मैंने सच्चाई तो सामने ला दिया, अभियुक्त दोष मुक्त हुआ, सत्य की विजय हुई, लेकिन क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि जो वक्त उसने अपने परिवार से दूर काल कोठरी में, कारागार में बिताए हैं, जिस घृणा का उसने सामना किया है, मजबूरी में उसे एक ऐसे अंधेरे कोने में ढकेल दिया गया, उसके पूरे परिवार को जिस अपमान का सामना करना पड़ा है, क्या वो अनमोल कीमती पल वापस लाए जा सकते हैं? आज सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा सवाल हमारे मन मस्तिष्क में यही है और मैं अपेक्षा करूंगा कि आगे से जो विवेचनाएं हों, जो प्रक्रियाएं अपनी जाएं, उसमें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखा जाए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके के घटनाक्रम का सामना न करना पड़ा। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने, संत कबीर नगर। आपको बता दो किस प्रकार से निर्दोषों को फंसाया जाता है, उसी प्रकार के एक मामला संत कबीर नगर से निकल कर आया है, जहां पर
दुष्कर्म, पास्को एक्ट, SC/ST इस प्रकार की गंभीर धाराओं में एक ऐसे व्यक्ति को जो उसमें था ही नहीं शामिल, पुलिस की मिली भगत की वजह से इस प्रकार से लगातार 6 साल से वो बंद था। इस पूरे मामले पे जो इसके वकील हैं उनसे पूरा जानेंगे क्या था पूरा मामला। सर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार उपाध्याय इस प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त की तरफ से मामले में बचाव पक्ष का वकील था। मई 2018 में धनघटा थाना अंतर्गत एक गांव की महिला के द्वारा थाना स्थानीय पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक 13 वर्षीय बालिका के साथ, जिसको उसने अपनी बेटी बताया, गांव का एक युवक खेत में लेकर के गया। उसे तलाश करते हुए वो खेत में गई तो देखा कि अभियुक्त उसके साथ बलात्कार कर रहा था। FIR दर्ज होती है। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। पुलिस ने जो कथानक तैयार किया, उस कथानक के तरीके बिना किसी आधार के रासुका के तहत कार्रवाई कर दी गई। उसकी बेल जिला कोर्ट से खारिज हुई, उसकी बेल माननीय हाई कोर्ट से खारिज हुई। 2018 से न्याय की बाट जोहते जोहते वर्ष 2023 आया और वर्ष 2023 की 31 अक्टूबर 2023 की तारीख एक ऐतिहासिक तारीख बन गई और वह इस इबारत को दर्शाती है कि देर से ही सही न्याय मिलता जरूर है और जुडिशरी पर, इंसाफ पर जो भरोसा लोगों का है वह इसीलिए कायम रहता है। शायद यह अभियुक्त भी अहिल्या के तरीके भगवान राम का इंतजार कर रही थी शिला के रूप में कि कभी न कभी सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते की परिभाषा को साकार करता हुआ ये फैसला है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 376, 506 IPC 3/4 पोक्सो एक्ट एंड 325 SC/ST के तहत पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी तत्कालीन श्री अशोक कुमार मिश्रा साहब ने किया था और जब वो एग्जामिन करने के लिए आए और उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो जिस तरीके से उनके उत्तर थे, अदालत ने उन तथ्यों को भी विचार में लाया है और इसी कारण विवेचक के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी भी माननीय न्यायालय की आई हुई है। दौरान विचारण उनसे जब साक्ष्य लिया गया तो उन्होंने बताया कि सेक्शन 94 JJ एक्ट की उनको जानकारी नहीं है। पीड़िता का कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं था। पीड़िता पोक्सो एक्ट की डिफिनीशन में चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं आती थी। बगैर एनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के पीड़िता को माइनर दिखाया गया, जबकि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट में 19 ईयर ओल्ड पाई गई। 19 साल उसकी उम्र आई हुई है। और आपको बताना चाहूँगा कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला लाने के लिए पीड़िता को, बालक या बालिका को 18 साल से नीचे का होना चाहिए था। प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं था, लेकिन अभियुक्त को 2018 से लेकर के 2023 तक का विचारण का सामना पोक्सो एक्ट के तहत करना पड़ा, जबकि पोक्सो एक्ट का कोई मामला ही नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूरे सिस्टम को, जिन्होंने एक फेयर ट्रायल हुआ और देर से सही इंसाफ की जीत हुई। इस मामले में अदालत ने यह भी पाया, पूरा फैसला पढ़ने लायक है। अदालत ने यह भी माना कि देश की जनता कर देती है देश के विकास के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन अगर इस तरीके से और इस तरीके की घटनाओं के लिए प्रतिकर की व्यवस्था है, लेकिन अगर प्रतिकर का दुरुपयोग होता है, झूठे मामले लाए जाते हैं, तो यह जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। सर वो जो पीड़ित था उसका बैकग्राउंड किस प्रकार था? पीड़ित बहुत ही गरीब और ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाला था। पीड़ित की माली हालत इस प्रकार की नहीं थी कि वह कायदे से अपना बचाव भी कर सके। पीड़ित के पिता के पैर में मैंने कभी चप्पल नहीं देखी आज तक। 2018 से लेकर के 2023 तक का मैंने पीड़ित के पिता के पैर में कभी चप्पल नहीं देखी। पीड़ित का तात्पर्य यहाँ अभियुक्त से है और अभियुक्त की पत्नी उस समय, जिस समय उसका पति जेल गया,
वह प्रेग्नेंट भी थी, माली हालत उसकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी और कई मर्तबा उसे पैदल ही गांव से लेकर के अदालत तक का सफ़र तय करना पड़ता था। और इसी कारण कई तारीख पेशियों पर बिना पैसे के भी उसका मुकदमा लड़ा गया। और इस मामले में एक चीज़ ये था कि अगर अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए और अंततोगत्वा न्याय मिली, सत्यमेव जयते। सर जो है पीड़ित था, क्या उसके खिलाफ एनएसए भी कार्रवाई की गई थी? यस, एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी। और मैंने पूर्व में ही बताया कि जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई उसके मुताबिक ये थी कि उसको देख करके गांव जवार में आतंक हो जाता है। एक परिकल्पना जो एनएसए के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ तय हुई। इसमें बड़े मज़े की तथ्य मध्य में आया कि पीड़ित से पूछताछ के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था कि गांव प्रधान की प्रधानी चुनाव की रंजिश के तहत यह पूरा मामला अमल में लाया गया था, जो कि पूरी तौर पर फेक था, बंडल ऑफ लाई था और सत्यता का इसमें कोई अंश भी नहीं था। तो इसमें सर ग्राम प्रधान के चुनाव का एंगल आया था, क्या उनके खिलाफ भी कोई टिप्पणी की? नहीं, अदालत ने उन तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन विवेचक के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी इसलिए किया है क्योंकि विवेचक एक जिम्मेदार पद पर होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। प्रारंभिक स्तर पर सत्य और असत्य का निर्धारण विवेचना के ही स्तर पर होता है। उसे अन्वेषण अधिकारी भी कहते हैं, उसे अनुसंधानकर्ता भी कहते हैं। बगैर किसी साक्ष्य के अगर अदालत ने पाया कि बगैर किसी साक्ष्य के अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया और उसे दंडित कराने के लिए विचारण की कार्यवाही अगर सारित कराई गई तो यह शासक है और कहीं ना कहीं से यह विवेचना के स्तर पर फेल्योर है और एक विवेचक के तौर पर उनको पूरी तौर पर अदालत ने फेल पाया है और दोषी पाया है। सर 6 साल का लंबा कार्यकाल होता है, 6 साल तक लगातार जो है पीड़ित जो अभियुक्त था उस समय आरोपी बनाया गया था, वो लगातार 6 साल तक जेल में बंद था, 6 साल की यातना उसको सहनी पड़ी, आज उसको न्याय मिला, इसको क्या कहेंगे? अंततोगत्वा सत्यमेव जयते। न्याय कभी हारता नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। देर भले हो, यही इस बात को साबित करता है। पूरी तौर पर अभियुक्त सत्य की राह पर चला, उसने अपने केस को पूरी तौर पर साबित किया। लेकिन यह चीज़ एक सवाल जो मुझे भी साल रहा है लगातार, मैंने सच्चाई तो सामने ला दिया, अभियुक्त दोष मुक्त हुआ, सत्य की विजय हुई, लेकिन क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि जो वक्त उसने अपने परिवार से दूर काल कोठरी में कारागार में बिताए हैं, जिस घृणा का उसने सामना किया है, मजबूरी में उसे एक ऐसे अंधेरे कोने में ढकेल दिया गया, उसके पूरे परिवार को जिस अपमान का सामना करना पड़ा है, क्या वो अनमोल कीमती पल वापस लाए जा सकते हैं? आज सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा सवाल हमारे मन मस्तिष्क में यही है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि आगे से जो विवेचनाएं हों, जो प्रक्रियाएं अपनी जाएं, उसमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके के घटनाक्रम का सामना न करना पड़ा। तो आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा टिप्पणी करता है कि अगर कोई भी मामला हो तो 1000 मुलजिम हो छूट जाए, लेकिन कोई निर्दोष जो सजा ना पाए। किस प्रकार से आप देख सकते हैं 6 साल एक लंबा कार्यकाल, किस प्रकार से उसे घृणा का पात्र बनाया जाता समाज में भी। आज यहाँ पे ये सच साबित हुआ कि अगर आपका मामला सही है, आपके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए हैं, पुलिस कितना भी मनगढ़ंत कहानी बना ले, कोर्ट में वहां से उसे न्याय मिलता। आज यहाँ पे संत कबीर नगर जिले में इस प्रकार से यहाँ पे न्याय मिला कि किस प्रकार से वह लगातार 6 साल से जेल में बंद था। पास्को एक्ट लगा, दुष्कर्म लगा, SC ST लगा और यहाँ तक कि NSC जो राष्ट्रद्रोह का होता है वो भी लगा। और यहाँ से बरी होने के बाद और यहाँ पे टिप्पणी, एक बड़ा सवाल जो विवेचक है उनके खिलाफ भी यहाँ पे की गई है कोर्ट द्वारा कि आप गलत अगर करेंगे तो आपको भी सजा का सामना करना पड़ेगा। और आइंदा इस मामले से लोग सीख लें कि गलत किसी खिलाफ भी विवेचना ना करें। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।